आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, प्रश्न है निम्नलिखित को पढ़े और नीचे दिए गए 1 से 3 तक किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें। सूक्ष्म जीवों में बैक्टीरिया, वायरस, कवक और प्रोटोजोआ शामिल है। हमारे दिमाग में हम ज़्यादातर समय यह मान लेते हैं कि रोगाणु हमेशा हानिकारक होते हैं। बेशक सूक्ष्म जीव मनुष्यों सहित पौधों और जानवरों के कई संक्रमण रोगों के कारक एजेंट होते हैं, यानी कि उनके कारण रोग होता है, लेकिन उनकी बहुत सारी लाभकारी भूमिका होती है, जैसे कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया LB इस तरह के उपयोगी समूह में से एक है। यह ग्राम पॉजिटिव होता है और गैर स्पाइरुलेटिंग तथा रोड के आकार का या फिर गोलाकार बैक्टीरिया होता है। ठीक है, ये दूध के उत्पाद में कार्बोहाइड्रेट किण्वन के प्रमुख उपापचय यानी कि जो मेटाबॉलिज्म होता है वह, तथा अंत उत्पाद के रूप में लैक्टिक एसिड का उत्पादन करते हैं। LAB यानी लैक्टिक एसिड किण्वन को प्राकृतिक किण्वन के रूप में जाना जाता है। लैक्टोबैसिलस एक सामान्य LAB जो दूध की लैक्टोज चीनी को लैक्टिक एसिड में परिवर्तित करता है, जो दूध प्रोटीन केसीन के जमाव और आंशिक पाचन का कारण बनता है। दूध फिर दही और पनीर में बदल जाता है। ठीक है, लैक्टोबैसिलस का उपयोग प्रोबायोटिक्स के रूप में भी किया जाता है, जिसका उपयोग मनुष्य की आंत पारिस्थितिक तंत्र के संभावित लाभकारी प्रभाव पड़ता है। इस्तेमाल किए गए कुछ अन्य प्रोबायोटिक स्ट्रेन जेम्स तथा बिफिडो बैक्टीरियम से संबंधित है। तो क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से किसे सूक्ष्म जीव नहीं माना जाता। पहला है बैक्टीरियोफेज, दूसरा है स्ट्रेप्टोकोकस, थर्ड है पोरफायरा और लास्ट है स्टेफिलोकोकस। तो आइए देखते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट दे रखा है बैक्टीरियोफेज यानी कि होता है जीवाणु भोजी। ठीक है, जीवाणु भोजी। और है क्या यह एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है। ठीक है, होता क्या है यह है वायरस, जो कि जीवाणु को संक्रमित करने का कार्य करता है, यानी कि यह तो एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है। स्ट्रेप्टोकोकस भी ग्राम पॉजिटिव सूक्ष्म जीव होता है। ठीक है, यानी कि यह भी एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है और हमें बताना है कि किसे सूक्ष्म जीव नहीं माना जाता है। तो अब अगला ऑप्शन है पोरफायरा। तो जो पोरफायरा रहता है, यह जो मीठा जल रहता है, उस मीठे जल का एक प्रकार का लाल शैवाल होता है। ठीक है, और शैवाल सूक्ष्मजीव के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, और यह कहाँ पे वितरित किया जाता है? तो यह वितरित किया जाता है उष्ण कटिबंधीय तथा उपोष्ण कटिबंधीय व समशीतोष्णीय क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, और यह जो शैवाल रहता है, यह एक आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, यानी कि यही एक सूक्ष्मजीव नहीं है। लास्ट ऑप्शन है स्टेफिलोकोकस, यह भी एक प्रकार का सूक्ष्मजीव होता है। ठीक है, तो बाकी के ऑप्शन गलत सिद्ध होते हैं, सही सिद्ध होता है हमारा ऑप्शन सी। आशा है कि प्रश्न का उत्तर समझ आया हो। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।